गुलाम गए रसूल के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल गए। मुबारकातुह। आज बहुत अहम बात आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में घुलने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं और किस तरह और क्या काम कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, इस दुनिया के बाद एक दुनिया और भी है। इस दुनिया के बाद एक दुनिया और भी है, उसके लिए भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी ज़िंदगी पूरी टाइम 24 के 24 घंटा इसी में दिन में लगे रहो, नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं। कम से कम 1 घंटा भी, 1 घंटा कम से कम इस दिन के बारे में, जिसके लिए आज का आपको मकाम है, मर्तबा है, जिस मज़हब में है, उसके लिए 1 घंटा देना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगे तो उस दुनिया की ज़बान क्या है ये सोचें हैं। आप अरबी ज़बान बोलते हैं, मराठी ज़बान बोलते हैं, बंगाली ज़बान बोलते हैं, मद्रासी ज़बान बोलते हैं, उर्दू ज़बान बोलते हैं, हिंदी ज़बान बोलते हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम अरबी ज़बान, जो इस दुनिया फ़ानी से उस दुनिया में जाएंगे तो आपको जो मुमकिन है कि आप उस दुनिया में मिलेंगे तो ये तो नहीं पूछेगा, इंग्लिश में बात तो नहीं करेगा, उर्दू में बात तो करेगा नहीं, हिंदी तो बात में करेगा नहीं, मद्रासी मराठी कोई में बात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अरबी में बात। मन रब्बु का, आपके जो कब्र में सवाल जवाब होगा उस क्या होगा, आप कभी सोचे हैं? क्या मुझे तो याद ही है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। क्या आप 1 घंटे भी नहीं दे सकते? क्या पूरी जिंदगी को लेकर आप सिर्फ इस दुनिया में घुलते रहेंगे? कम से कम अगर सोच ले, ये भी सोच लें कि नहीं, इस दुनिया के बाद एक दुनिया और भी है, उसका यकीन होना ज़रूरी है। उस दुनिया के लिए कुछ बनाए तो मुमकिन है कि आपसे पूछेगा मन रब्बु का, तो आप क्या इंग्लिश में जवाब देंगे? क्योंकि अरबी तो आती नहीं, अरबी की मीनिंग मन रब्बु का क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप जवाब क्या देंगे? मन रब्बु का। फरिश्ते पूछेंगे, मुनकर नकीर पूछेंगे मन रब्बु का, तो आप चुपचाप रहेंगे? तो मारना शुरू कर देगा वो कि आपको कुछ याद नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को 3 बात बताता हूँ कि 3 जो सवाल होगा उसका जवाब किस तरह देंगे। मेरा तो नहीं कि मैं उनको वहाँ पर कामयाब कर दूंगा, आपको नाकाम कर दूंगा, वो नहीं है। लेकिन सवाल जवाब है जो हदीस में लिखा हुआ है कि आपको कब्र में सवाल जवाब होगा, वो 3 सवाल होगा, मन रब्बु का, मन दीनू का, मन नबियू का। ये तीनों का जवाब आप किस इंग्लिश में देंगे? अगर इंग्लिश में आपको इस तरह इसका माने भी याद रहेगा तभी तो देंगे, क्योंकि हमारी ज़बान तो अरबी है ही नहीं, तो हम समझेंगे कैसे? मन रब्बु का क्या हो, इसका माने क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं समझे। समझना तो ज़रूरी है ना, एक मुसलमान होने के नाते। हमें यकीन है कि मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, यकीन है ना, हमें यकीन है कि इस दुनिया फानी से गुजरना है एक दिन, तो कब्र में क्या जवाब देंगे? अगर मुमकिन है कि हमारे सामने पूछ ले मन रब्बु का, तो आप सोचेंगे रब तो एक जानता हूँ, लेकिन मन रब ये मिलके क्या हो रहा है, ये क्या सेंटेंस बन रहा है, समझ नहीं आएगा। तो मैं चलो बता, तो आपका भाई हूँ, मुझे पता है, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि जो भाई को पता भी नहीं होगा, अरे मेरे इस वीडियो के जरिए अगर एक को भी याद हो जाए तो इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा मेरा, और कोई नहीं। किसी को ऐसी बात नहीं कि सबको याद ही होगा, एक को ऐसा कोई बंदा होगा जिसे याद नहीं होगा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मुनकिर नकीर आपसे पूछेगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? चुपचाप रहोगे उस वक्त क्या करो आप, क्या जवाब दो? चुपचाप रहोगे? वो ऐसे नहीं मुनकिर नकीर चुपचाप कर छोड़ देंगे। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो जवाब देना आप रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मन दीनू का, तुम्हारा दिन क्या है? मा दीनू का, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियू का, तुम्हारा नबी कौन है? मन नबियू का, मन नबियू का, मन कौन का, तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा नबी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सवाल आपको कब्र में होगा। अगर आप यकीन रखते हैं तभी, वो तो सब तो यही बोलता है मरने के बाद देखा जाएगा। ये कम से कम इतना तो यकीन है कि इस दुनिया फानी से गुजरना है, इतना यकीन आपके पास है। जब इतना यकीन है कि इस दुनिया फानी से गुजरना है तो वहाँ सवाल भी होगा
ऐसी बात नहीं है। जब चांद अपनी काम कर रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, आसमान अपना काम कर रहा है, तो उसको कोई चलाने वाला तो है, इतना तो यकीन है हमें। तो इसका यकीन क्यों नहीं है कि पूछा जाएगा। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो निकल गई वो हक है, वो सच है, वो हो रहा है, अभी तक हो रहा है, आपके सामने पेश आया होगा ऐसा जो आप सल्लम पहले बता चुके हैं। बस मैं आप लोगों को कुछ और कहना नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं मेरा, सिर्फ आप ये तीनों चीज़ याद कर लीजिए और अपने भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, अपने भाइयों को बताने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। ये 3 बात आप खुद याद रखिए और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद कोई मकसद नहीं है, बस आप दीन के बातें कुछ न कुछ सीखते जाएं। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरी गुलजार के जिस्म में रूह है, जब तक मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात आप सल्लम की मीठी मीठी बातें बताते रहूँगा और सुन्नत के तरीके पर बताते रहूँगा। और चलना और ना चलना आपकी बात है, क्योंकि आप सल्लम ने पहुंचाया हमारे पास और मेरा भी हक है कि मैं आपके तक पहुंचाऊं। बल्लिगु अन्नी वलौ आया के रास्ते पर चलते रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं गुलजार नदवी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।